अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। इस स्पेशल सर्वे में ढेर सारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को सरकार धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रही है और रैयत के लिए एक स्पेशल खुशखबरी क्या है कि राज्य के 10 लाख जमाबंदी को जो लॉक किया गया था, अब उसे अनलॉक करने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। तो जमाबंदी को, जो लॉक जमाबंदी थी, उसको अनलॉक किया जा रहा है। ये लॉक और अनलॉक क्या होता है, मैं डिटेल्स इस पर बात आपसे करूंगा। पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। राज्य के जमीन की 10 लाख जमाबंदी को अनलॉक करना। अब इसमें एक शब्द है अनलॉक, तो इसका एक शब्द आता है लॉक। इसके लिए 2 पॉइंट अगर ले लें तो जमीन जो है, जमीन के लिए 2 सिस्टम होगा। या तो जमीन जमाबंदी का 2 ही सिस्टम होगा, एक होगा लॉक और दूसरा होगा अनलॉक। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, कारण कि ढेर सारे लोग इन चीजों को नहीं जानते। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, लॉक का मतलब प्रतिबंध लगा देना, अनलॉक का मतलब प्रतिबंध मुक्त कर देना, माने फ्री कर देना। इसको यानी सुविधाजनक सेवाजनक ये हो जाता है। जमीन पर प्रतिबंध, लॉक का मतलब कि भाई अगर जमाबंदी को हम लॉक कर देते, गवर्नमेंट के द्वारा लॉक कर दिया गया, तो उस कंडीशन में आप इस जमीन से छेड़छाड़ नहीं करोगे, खरीद बिक्री इसकी नहीं होगी। खरीद बिक्री नहीं होगी तो दाखिल खारिज नहीं होगी। ये सिस्टम क्यों चलाया गया? ये सिस्टम इसलिए चलाया गया लॉक अनलॉक का कि भाई ढेर सारे विवाद थे और उन विवादों को देखते हुए ये सिस्टम लाया गया। ये जमाबंदी में ये लागू होता है 2022। हम देखते हैं 2022 में 10 लाख जमाबंदी को लॉक किया गया। अच्छा, ये लॉक की बात फिर आती है। लॉक के लिए सिस्टम क्या है? ये अब ये लॉक के लिए ये सरकार जो जमाबंदी को लॉक करती है, ये सरकारी जमीन के लिए, सरकारी जमीन। और सरकारी जमीन कौन कौन होती है, हमने सारा विवरण पिछले वीडियो में हमने बताया कि सरकारी जमीन कौन कौन सी जमीन होती है। गैर मजर हुआ, आम हुआ, गैर मजर हुआ, खास महाल की जमीन हो गई, कुछ वकास्त की भी जमीन हो गई, ये कैसरे हिंद की जमीन हो गई, वो जिला बोर्ड, रेलवे बोर्ड खतियान की जमीन हो गई। ये सब गवर्नमेंट की जमीन होती है। तो सरकारी जमीन के लिए लॉक सिस्टम और पहला। दूसरा लॉक सिस्टम किसके लिए होता है? विवादित जमीन।
विवादित जमीन, इसके लिए लॉक सिस्टम लगाया गया। लेकिन अब वस्तु स्थिति पर आप विचार करिए कि लॉक सिस्टम जो लगा इस 2022 में, इसके पीछे थोड़ा सा और पहले हम चलते हैं 2018 ईस्वी में क्या हुआ कि जमीन जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा रहा था, ऑनलाइन किया जा रहा था। अभी भी ऑनलाइन किया जा रहा है, माने 2018 से ही यह प्रक्रिया लगातार शुरू है। अब इसमें क्या आई कि ऑनलाइन करने के लिए कौन से लोग ऑनलाइन कर रहे थे? तब बाहरी लोग थे। सरकार कुछ बाहरी लोगों को लाया, लोगों को कुछ ठेका पर लोग लाए, ठेका पर लोग लाए गए। अब ये लोग जो ऑनलाइन कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल ढेर सारी गलतियां, ऑनलाइन जो किया गया उसमें ढेर सारी गलतियां की गई। किसी का खाता, किसी का नाम गलत हुआ, किसी की जमाबंदी किसी के नाम, कागज किसी के पास, जमाबंदी दूसरे के पास। सरकारी जमीन है रैयत के नाम से, रैयत की जमीन है सरकार के नाम से। खाता खेसरा रकबा गलत हो गया, कहीं खाता लिखा हुआ है तो खेसरा छूटा हुआ है, कहीं खेसरा लिखा हुआ तो खाता छूटा हुआ है, कहीं लगान का सिस्टम गड़बड़ लिखा हुआ। इस सारी गड़बड़ी आ गई। क्यों गड़बड़ी आई? तो ये थे बाहरी लोग और ठेका वाले लोग थे। इस वजह से ढेर सारी गड़बड़ी आई। अब गड़बड़ी आई तो इसका शिकायत जाने लगा। आखिर ऑफिस गलत कर रही है ना, ऑफिस गलत कर रही तो शिकायत कहां सरकार के पास जाएगी? तो इसलिए 2022 में हमने लिखा यहां 10 लाख जमाबंदी को लॉक कर दिया गया। अब हुआ कि जिसके नाम से जमाबंदी है वो तो तुरंत जमीन बेच देगा, फिर ये मामला, ये तीसरा विवाद खड़ा हो जाएगा। और लोग लिखाने वाले भी तत्पर होते हैं। किसी के नाम से सरकारी जमीन किसी के नाम से, अगर उसके नाम से खाता खुल गया वही बेच देगा। ये बहुत बड़ा परेशानी का जड़ था और इसलिए इन चीजों को देखते हुए 10 लाख जमाबंदी को लॉक किया गया। अब 10 लाख जमाबंदी जो लॉक किया गया उसमें ढेर सारे रैयती जमीन जो बिल्कुल विवाद में नहीं था। विवादित, मैंने कहा कि विवाद है तो कोई बात ही नहीं। विवाद है तो दो पक्ष के बीच में विवाद होता है तो कोई भी पार्टी जमीन के साथ छेड़छाड़ न करेगा। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन सरकार अपना रिजर्व रखने के लिए तो लॉक करेगी ही करेगी, ये बात तो तय थी। तो इसका होना जरूरी है। लेकिन इसी में अब कहा जाता है कि घून के साथ है जौ के साथ घून भी पीसा जाता है। यानी बेमौत रैयत मारा गया वहां। यानी कुछ लोगों की जो जमीन थी रियल में वो भी लॉक हो गई। अब रैयती जमीन का लॉक होना, अब तो रैयत काफी परेशान हो गए और इसको गलती गवर्नमेंट की, परेशान रैयत, इसका खामियाजा रैयत को भोगना पड़ रहा है। अब रैयत दौड़ने लगा कि हमारा जमीन अनलॉक होना चाहिए। ढेर सारे पिटीशन आने लगे। अनलॉक मतलब प्रतिबंध मुक्त, इसको हम कह सकते हैं, इसको कहें प्रतिबंधित। अरे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया, यहां प्रतिबंध मुक्त। अब ये
जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, रैयती जमीन, उसका फ्रेश जमीन था, उस पेपर उसके पास था, सारी व्यवस्थाएं थी, वो तो चाहेगा कि मेरा जो प्रतिबंध लगा हुआ है ये मुक्त हो, इसके लिए तो दौड़ेगा। इसमें थोड़ा सा और यहां पर हम आपको बता दूं कि ये जो अनलॉक की जो बात आई थी, इसमें यहां तक कि पंजी 2 में आपको मैं बताऊं कि पंजी 2 में गलत अमेंडमेंट करके, यानी सरकारी कर्मचारी क्या किए कि पंजी 2 में गलत अमेंडमेंट करके जमाबंदी किसी दूसरे के नाम से चला दी। इस तरह की बात हो गई, बहुत बड़ा खेल होने लगा, वहां पर स्थिति खराब हो गई। अब रैयत तो, सब रैयत तो एक्टिव नहीं है, कुछ ऐसे रैयत थे जो एक्टिव थे, दूसरे की जमीन अपने नाम पर करवाई, तो पैसा का खेल चलता है। ये स्थिति बन गई जिसकी वजह से जो सही रैयत है अपने जमीन से, अपने जमाबंदी से अलग हो गए, अब ये दूसरे के नाम से हो गया। अब इनका जब पिटीशन पड़ा कि भाई हमारी जमीन को क्यों जो है सो प्रतिबंधित किया गया, तो उस कंडीशन में सरकार की आंख खुली कि ऑफिस की ओर से ढेर सारी गड़बड़ियां हुई। अब इसको अनलॉक करने की प्रक्रिया में तेजी, ये पहले अनलॉक करने का जिम्मा किसको दिया गया? डीसीएलआर को, डीसीएलआर को दे दिया गया। अब यहां डीसीएलआर को यह पावर दिया गया कि आप अनलॉक करिए, जो लॉक है, जो गलत ढंग से लॉक हो गया है, उसके पेपर को वो खतियान, रजिस्टर नंबर 2, वो दस्तावेज, ये सब देखते हुए इसको अनलॉक करने का काम करिए। ये पावर दे दिया, डिपार्टमेंट पावर दिया कि भाई आपको ये करना है। अब ये ऑफिस बिल्कुल सुस्त हो गया। अब डीसीएलआर का ऑफिस ही सुस्त रहा 3 वर्षों तक, एकदम मंद काम हुआ। यानी नगण्य, बिल्कुल नगण्य काम हुआ, 9 के बराबर। इसको हम 9 के बराबर कहें तो ज्यादा बढ़िया है। जब देखा गया कि नहीं, यहां से मामला सलटने वाला नहीं है, अगर ये चीज ये ओपन नहीं होता है तो फिर सर्वे कैसे होगा, फिर स्थिति खराब हो जाएगी। और सर्वे की प्रक्रिया 2020 से ही चल रही है, इसमें भी तो लॉक वाले ढेर सारे लोग होंगे, जो रियल हैं उनका लॉक किया गया है। तो इसको हर हालत में अनलॉक करना है, तो ये प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया कि भाई अब ये इनसे ये पावर छीन लिया गया, डीसीएलआर से ये पावर छीन लिया गया है। और ये पावर किनको दिया गया? सीओ को, सर्किल अफसर को, यानी अंचलाधिकारी को सौंप दिया गया है कि आप अपने स्तर से आप बिल्कुल इसको देखिए और जमाबंदी जिसके नाम से गलत है उसको हटाइए और सही व्यक्ति का नाम दर्ज करिए। और ये सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना है ताकि विभाग भी इसको देखते रहे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सीओ के जिम्मे ये बात सौंप दी गई है। सीओ हर पेपर को देखेंगे, पेपर देखने के बाद लॉक को अनलॉक करेंगे। जब अनलॉक हो जाएगा तो आप अपनी जमीन को बेच सकते हैं, या अनलॉक वाले सिस्टम में जिसकी जमीन होगी उससे खरीद सकते हैं, सरकारी लाभ ले सकते हैं। वो आप जमीन पर किसी प्रकार का बैंक से लोन ले सकते हैं, तभी लोन ले सकते हैं जब जमीन अनलॉक होगी। लॉक जमीन पर तो कोई लाभ ही नहीं मिलेगा आपको, इसलिए लॉक करने की जिम्मा जो है इनको दे दी गई। अब आपको बताया कि पंजी 2 में गलत ढंग से दर्ज करके तब ऑनलाइन किया गया था।
ये धांधली हुई थी। आज देखिएगा कि किसी ऑनलाइन जो चढ़ा हुआ है, किसी का खाता जीरो, खेसरा जीरो, अरे ढेर सारा उसमें खाता में, एक खाता में ढेर सारा खेसरा, तो खेसरा में देखिएगा जीरो, केवल रकवा लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो सरकार की गड़बड़ी है ना। मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि उसकी चिंता मत करना। वहां जो गड़बड़ी है, ये ऑफिस की गड़बड़ी है, ऑफिस ने ऐसा किया है। आप क्या करिए कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, अब इसी चीज को वहां क्या होता है कि आप अगर जाते हो खाता खेसरा को चढ़वाने के लिए, परिमार्जन प्लस वो सुधार करवाने के लिए, तो वहां भी पैसे मांगे जाते हैं। गड़बड़ी कहीं कहां से हुई? सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई, और बेमौत कौन मारा जाता है? पब्लिक मारा जाता है। आज रैयत उसका कष्ट, उसका खामियाजा भोग रहा है। हम क्यों देंगे पैसे? आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ जमा करिए। जिन लोगों का सुधर गया अच्छी बात है, नहीं सुधरा है चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप क्या करिए कि अपने डॉक्यूमेंट को बिना कुछ परिमार्जन अगर आपका नहीं हुआ है, तो परिमार्जन का मतलब सुधार करना। अरे गलती कहां हुई? जो ऑनलाइन किया जा रहा था उसमें गलती हुई। आपके पास ऑफलाइन डॉक्यूमेंट तो मजबूत है ना, आप उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अप्लाई करिए सर्वे में, प्रपत्र 2 भरिए और जमा करिए। जिसने गलती किया है सुधार करना उसका काम है, ऑफिस का काम है सुधार करना, सर्वे डिपार्टमेंट का काम है सुधार करना। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब ये पावर सीओ साहब को दे दिया गया, सीओ साहब को दिया गया, और विभाग मॉनिटरिंग करेगा, विभाग अपने नजर से देखता रहेगा। अगर यहां पर काम में स्लो आया और ये जिम्मा दे दिया गया कि 9,60,000 या 65,000 के आसपास का काम जल्दी निष्पादन करना है, जो सरकारी जमीन है उस जमीन को तो खैर लॉक में ही रहेगा, कारण की सरकार के नाम से उसको कोई इधर उधर ना कर दे। लेकिन जहां रैयती जमीन है इसको तो अनलॉक करना, जो फ्रेश है बिल्कुल। अब फ्रेश जमीन भी लॉक हो चुका है, अब लॉक हो गया, वो बेचारा दर दर का ठोकर है, न बेच रहा है, न वो उसको आवश्यकता होगी तो जमीन रखते हुए परिवार में किसी तरह की आकस्मिक बीमारी आ गई, कुछ भी हो गया, ट्रेंडम पैसे की जरूरत है, तो ये सब क्या क्यों रहता है? जमीन बेचेगा फिर बचाएगा। अब ये लॉक हो गया तो उस कंडीशन में जमीन रखते बेमौत मारा जाएगा, यही स्थिति। और इस स्थिति को उत्पन्न किसने किया? तो सरकार के ये बात बताया ना, ठेका वाला लोग थे, बाहरी लोग और ठेका वाले लोग। तो हम बार बार कहते हैं कि डिपार्टमेंट में किसी तरह का योग्य लोग अगर होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर आता है उसको अपने पता नहीं चलता। गलती का मतलब है कि गलती की भी एक सीमा होती है। अब इतना ना ह्यूमन एरर तो होता ही है, लेकिन यहां तो देखा गया कि ज्यादा गलती है। तो इस कंडीशन में आप चिंता न करें, आपका ऑनलाइन अगर गलत है तो उस पर ज्यादा कुछ सोचना नहीं। चलिए, लॉक और अनलॉक को हमने समझाया और काम तेजी पर है और इसको गवर्नमेंट ठीक कर रही है। ये ठीक हो गया, सर्वे का काम तीव्र गति से होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है और सर्वे में आपको हेल्प करता है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो ये दोनों चैनल जो एक दूसरे का पूरक चैनल है, और ये दोनों चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 600-650 वीडियो आपकी सेवा में हम दे चुके हैं। बारी बारी से सब्सक्राइब करें, और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ रहकर इसको सीख लेना है, एक एक पेपर का ज्ञान हासिल करना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहें, सीखें, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों बारीकी से सिखा देंगे, पेपर संबंधी कंप्लीट ज्ञान दे देंगे। यहां से जाएं, अपने क्षेत्र में मापी करें, पैसा कमाएं और
बम्पर वैकेंसी जो आ रही है, इस वैकेंसी में जाएं और गवर्नमेंट जॉब लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।